चलिए, तो देखिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में संविधान की विशेषताएं तो पढ़ लिया था। वहां पे एक चीज थोड़ी सी रह गई थी कि संविधान की विशेषताएं, जो मूलभूत विशेषताएं थी वो तो हमने देख ली थी, लेकिन अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं की चर्चा करें, या इसी प्रकार पूछा जा सकता है एकात्मक विशेषताओं की चर्चा करें या वर्णन करें। तो कुछ ये भी देख लेते हैं हम लोग, 4-5 दोनों की जल्दी जल्दी समझ जाएंगे, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं, संघीय विशेषताओं का मतलब जब भी कोई संघ की बात करता है तो समझिएगा कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का लगभग बराबर बराबर बंटवारा, यही होती है संघीय व्यवस्था। तो ऐसे कोई भी प्रावधान जो राज्यों को अधिकार दे रहे हैं, राज्यों को अधिकार बढ़ा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज जो आ जाएंगी वो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक, अब संघीय व्यवस्था की या संघीय संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं जो होती हैं, तो पहला तो वही है कि शक्तियों का विभाजन। अब ये शक्तियों का विभाजन होता किसके 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 बीच है? शक्तियों का विभाजन तो भैया केंद्र और राज्यों के बीच है। तो शक्तियों का विभाजन भारत के संविधान में तो है ही ना। कैसे? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियां हैं। संघ सूची में संघ से संबंधित प्रावधान या संघ को दिए गए अधिकार, राज्य सूची में राज्य को दिए गए अधिकार, और समवर्ती सूची में जो इन दोनों में नहीं है, जो बच गए हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन तो संविधान कर ही रहा है, तो ये संघीय विशेषता हो गई। अगली चीज जो संघीय शासन की विशेषता होती है, संविधान सर्वोच्च होता है। तो संविधान की सर्वोच्चता तो क्या भारत में है? भारत में बिल्कुल है। भारतीय संविधान जो है वो सर्वोच्च है, और ये कहा गया है देश में बनाया गया कोई भी कानून संविधान से ऊपर या संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, अगली चीज लिखित संविधान। तो भारत का संविधान लिखित संविधान तो है ही, है ना। और बल्कि लिखित क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद एक विशेषता ये भी है कि कठोर संविधान हो। तो कठोर संविधान है। कठोर संविधान का मतलब होता है कि संविधान में संशोधन करना बहुत आसान ना हो। तो संविधान में कई ऐसे प्रावधान, और खास तौर से वो प्रावधान जो संघीय व्यवस्था से संबंधित हैं या संघीय तत्वों को मजबूत करने वाले तत्व हैं, उनमें जब संशोधन किया जाएगा उसकी प्रक्रिया बहुत ज्यादा टफ है। यानी न केवल संसद के 2/3 सदस्य और कुल सदस्यों के आधे से अधिक, इसके अतिरिक्त कम से कम आधे राज्य जब समर्थन करेंगे तो ही ऐसा संशोधन हो पाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया क्या है? कठोर संविधान को निरूपित करती है। समझ रहे? अच्छा, ये सब क्यों है? संघीय के लक्षण ऐसा समझिएगा कि संविधान की सर्वोच्चता यानी शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया गया है? संविधान के द्वारा किया गया है। किसमें? केंद्र और राज्यों के द्वारा। तो संविधान में संशोधन कौन करता है? केंद्र करता है। तो अगर संविधान ठीक है बहुत लचीला होगा, आसानी से संशोधन हो जाएगा, तो केंद्र संविधान को बदल देगा, और बदल के क्या करेगा कि राज्यों की शक्तियों को कम कर देगा। इसलिए कठोर संविधान होना चाहिए। कठोर संविधान जो लिखित संविधान है वो अलिखित संविधान से ऑलरेडी कठोर होता है। जैसे सामान्य तौर पर समझ जाइए आप, जो लिखा ही नहीं गया है उसमें कोई बदलने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग भी बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि कोई बोलता है कि ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? लिख के दो, लिखित में दो। यानी लिखित में दो जब दोगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखित संविधान है, ठीक है। और संविधान सर्वोच्च है। संविधान में जो लिख दिया गया है वो सबसे बड़ा कानून है, और सबसे बड़ा कानून जब हो जाएगा तो राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये हो गया। अब इसके अलावा मान लीजिए फिर भी कोई विवाद आ ही जाता है जहां पे केंद्र राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करना चाहता है। जब केंद्र राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करना चाहेगा, इसका मतलब है कि वो संघ शक्ति को कमजोर कर रहा है। तब कौन आ जाएगी? तब एक न्यायपालिका आ जाएगी। तो न्यायपालिका लेकिन कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। तो भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, और जब भी ऐसा कोई विवाद आएगा
तो न्यायपालिका ऐसे तत्वों का समीक्षा करेगी और देखेगी कि अगर ये संघीय तत्वों को कम करने वाले कानून हैं उनको निरस्त कर देगी। तो ये कुछ हो गए तत्व जो बात कर रहे हैं भारत की संघीय विशेषताओं की। चलिए अब देखते हैं हम लोग एकात्मक विशेषताएं संविधान की। ठीक है, देखिए एकात्मक विशेषताओं में हम लोग जानते ही हैं कि भारत में एकल संविधान है। एकल संविधान का मतलब केंद्र व राज्यों के लिए एक ही संविधान है, अलग अलग नहीं है जैसा कि अमेरिका में होता है। ठीक है, इसी प्रकार एकल नागरिकता यानी भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का ही नागरिक कहलाता है, किसी राज्य का नागरिक नहीं कहलाता है। अमेरिका में राज्य के नागरिक और अमेरिका के नागरिक दोनों नागरिकता अलग अलग होती है, मतलब दो प्रकार की नागरिकता अमेरिका में होती है, यहाँ एकल ही है। ठीक है, इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है कि पूरे देश में एक ही कानून का पालन होता है, केंद्र के लिए अलग कानून और राज्यों के लिए अलग कानून, ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसे कि अमेरिका में देखने को मिलती है। ठीक, इसके अलावा हम लोग देख लेंगे तो जैसे आपातकालीन व्यवस्था। ठीक है, आपातकाल में क्या होता है, आपातकाल जैसे ही लागू होगा तो सारी शक्तियां जो राज्यों की हैं वो केंद्र के पास पहुंच जाती है। इसी प्रकार राज्यपालों की नियुक्ति या राज्यपालों का पद, ये भी जो है ये भी एकात्मक विशेषता के अंतर्गत आता है, यानी ये संघ को या केंद्र को ज्यादा मजबूत करने के पक्ष में है। इसी प्रकार आपातकालीन अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, बहुत सारी चीजें हैं। इसी वजह से देखेंगे हम लोग कि अगर राज्यसभा जो है वो अगर अपने 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची से संबंधित किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति अगर संसद को दे देती है तो फिर संसद बना लेगा। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलके संसद से ये अनुरोध करते हैं कि हमारे विषय में आप कानून बनाइए तो यहाँ भी संसद बना देगी, यानी कहीं ना कहीं ये केंद्र यहाँ पे ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे भी केंद्र ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा है उसको अपन समझ जाएंगे कि ये सारी विशेषताएं एकात्मक विशेषताएं हैं। और जब तुलना करना होगा तो हम लोग अमेरिका के संविधान से कर देंगे, यानी वहां से जो भी अपोजिट चल रहा है वो सारी विशेषताएं, सारी मतलब लगभग सारी विशेषताएं एकात्मक हो जाएगी। अमेरिका में क्या है, दोहरा संविधान, दोहरी नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका, यानी संघ के लिए अलग कानून और अलग फेडरल कोर्ट है और प्रत्येक राज्य के अपने अपने कानून है। ठीक है, फिर ये आपातकाल में केंद्र प्रभावी हो जाएगा। राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों पर नजर रखने के लिए केंद्र ही करता है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं जो है, ये सारी विशेषताएं होंगी कौन कौन सी, संघीय विशेषताएं और एकात्मक विशेषताएं।